Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my God, guys, record! I hate you, Indians. Fucking move now. और हजारों लोगों के तो वीजास बैन हो रहे हैं क्योंकि वो इंडियंस हैं। पर इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में आज तक किसी ने सवाल खड़े करने की, बात तक करने की हिम्मत नहीं। पोलैंड का ये वीडियो देखो जिसमें एक इंडियन लड़का और शायद उसकी पॉलिश गर्लफ्रेंड एक स्टोर में शॉपिंग करने जाती है और उतने में ही वहाँ एक लड़का आता है और उस लड़की से कहने लगता है कि हमारा देश सबसे ब्राइटेस्ट कंट्री है, क्या तुम इस ब्राउन स्किन लड़के से शादी करके अपने जीन्स को खराब करना चाहती हो? Hey Pajit, you're up in this country. You're a white woman. What are you gonna do? Mix your genetics up with the skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. आप ये बिलबोर्ड देखो, ये कजाकिस्तान और मलेशिया जैसे हमसे छोटे देश के बिलबोर्ड्स हैं जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। और कुछ होटल्स में लिखे है कि अगर हम इंडियंस को रूम अलाउड करते भी है तो उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा जो रूम चेकआउट करते वक्त आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन रूम के थ्रू इंस्पेक्शन करने के बाद। पर ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए क्यों? कुछ होटल्स में तो इंडियन और फॉरेनर्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत डिफरेंस है। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पर ये रिव्यू डाला। इसमें उनका कहना था कि नो डाउट ये एक 5 स्टार होटल है, एक आलीशान होटल है, लेकिन इसमें इंडियंस को नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली इंडियंस के प्रति रेसिस्ट है। इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियंस को साइड में रखे पुराने टॉवल्स दिए जा रहे, जो इंडियंस धूप में बैठे थे उनको इग्नोर करके फॉरेनर्स को छाव में बैठाया जा रहा। जेट्स की राइड जो उन्होंने बुक करके रखा था वो उनसे बिना पूछे किसी फॉरेनर्स को दे दिया गया। इवन बच्चों तक को होटल के साइड में बैठाया गया ताकि फॉरेनर्स परेशान ना हो। आप एक्स या फिर रेडिट पे जाकर ये कीवर्ड डालो, हेट अगेंस्ट इंडियन टूरिस्ट, आपको ऐसे इतने सारे रिव्यूज मिल जाएंगे जिसमें खुद इंडियन टूरिस्ट ये कह रहे हैं कि उन्हें दूसरे फॉरेन कंट्रीज में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिला क्योंकि वो सिर्फ इंडियंस हैं। उसके बाद होटल्स के बाहर सड़कों पर भी वही हाल है, डर्टी इंडियंस, दिस इज नॉट योर कंट्री, गो बैक होम। Why are you in my country? I want you to go back to India. Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. आए दिन ऐसे कितने वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें इंडियंस को पब्लिकली मारा जा रहा है, उन पर रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है, इंडियन पीपल, यस आई नो यू वोंट बाय एनीथिंग। इवन इजराइल जिसे हम अपना क्लोजेस्ट एलाई मानते हैं, उस देश में से भी एंटी इंडियन रेशियल अटैक्स के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर बोलता है मेरे को, क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को, खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका देश आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। और इसीलिए इन देशों में इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी काफी बढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुई प्रोटेस्ट को ही देख लो, उसमें क्लियरली लिखा था इंडियन किंग गो बैक होम, फ्लश योर टॉयलेट, Sting jets off our street. Thousands of Australians are taking to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. This is our country! It seemed that Indians were not safe in Australia. कि जीट से उनका मतलब है पाजीत। इस वर्ड को इंडियन सिखों के लिए एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड ट्विटर पर बहुत पॉपुलर है। फिर पिछले साल 2025 की ही बात है जहां जापान के ओसाका शहर में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट उठ रहे थे कि इंडियंस की संख्या अब उनके देशों में बढ़ चुकी है और इसी वजह से उनका मानना है कि इंडियंस कल्चर अब जापान में भी कॉमन होता जा रहा है। 危険な国ランキングインドは第1位ですからね。高校生がレイプされたっていう事件があったんですよ。それが50万人来るんですよ。皆さん分かってます？日本人マジで頼むから声上げてくれ。本当に頼む。जापान जैसा ही हाल आयरलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में भी है। वहाँ के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके देश के सो कॉल्ड घुसपैठियों को, इन्वेडर्स को बाहर निकालने के लिए, जो उनके हिसाब से इंडियंस ही है। Go back. But I'm Canadian. India. I'm Canadian, man. Your parents are dead. So go back to your country, you Indian! In East Indian people, go back to your country, man. You suck. और सोशल मीडिया पर तो एंटी इंडिया हेट एक नेक्स्ट लेवल पर है। इस वीडियो में उसके बारे में बात हुई है, इस वीडियो को देखिए। ट्विटर पर जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया
आपको भर भर के ऐसे बहुत ही वाहियात फोटोज मिल जाएंगे जहाँ पर इंडियंस को खाते हुए हमारे नेशनल फ्लैग पे तक लगा हुआ बताया है, और कई सारे पोस्ट तो टॉयलेट को इंडिया का न्यू गॉड बता रहे हैं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, पर पिछले एक आध महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत ट्विटर पे एकदम से बढ़ गया, जैसे कोई टूल किट रिलीज हुआ हो। इसमें सबसे आगे है ये बंदा बैरी स्टैंटन। ये यूके में पिज्जा डिलीवरी करता है और अपने आप को यूके का देशभक्त बताता है, लेकिन ये इंडियंस को भर भर के गाली देता है। इंडियंस की तादाद ज्यादा है, इसीलिए हम पर बने वीडियोस भी जल्दी वायरल हो जाते हैं, और इसी चीज का कुछ यूट्यूबर फायदा भी उठाते हैं। इंडियन कितने डर्टी है, इंडियन स्ट्रीट फूड तो पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड से भी ज्यादा गंदा है। This is how Pakistani street food seller sells gulab jamun, clean and appetizing. While in India, the situation is quite opposite. Looks like we get free flies dipped in sweet syrup. कुछ फॉरेनर्स तो इंडियंस के फैलाए कचरे को साफ करके वायरल वीडियोस बना रहे हैं। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. और कुछ लोग तो सीधा इंडियंस को कल्चरल इन्वेडर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। They take prominent positions in our country, politics, school boards, law enforcement, military, and all of a sudden they seem to have the power. इंडियन स्कैमर इंडस्ट्री पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने जिसमें लोग लिटरली इंडियन स्कैमर के कैमरे को हैक करके उनके कैमरे को लाइव कर देते हैं, और ऐसे वीडियोस में 30-30, 40-40 मिलियन I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. Okay, and Will, is there a reason you're Abhishek Rawat. This is Abhishek Rawat. Wrong number, sir. No, Abhishek. You have the wrong information. No, this is Abhishek Rawat. I know your voice. अब तो पाकिस्तान के लोगों को भी इंडिया से ज्यादा सिविक सेंस वाले लोग बताए जा रहे हैं। ये लोग जो इंडियंस के साथ कर रहे हैं, इंडियंस को दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। गलत तो हम है, क्योंकि आए दिन ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें कोई इंडियन दीवार पर थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, सड़कों पर कचरा फैला रहा है, ट्रेन पर बिना टिकट के चढ़ रहा है। तो अब सोचिए कि दूसरे देशों में हमारा इमेज क्या बन रहा होगा, हमारे खुद के देश में हमारा इमेज क्या बन रहा होगा। छोटी छोटी चीजों से एक देश ग्रेट बनता है, उनके लोगों के बिहेवियर से एक देश ग्रेट बनता है। गुटखा खाकर दीवारों पर मत थूको, और सबसे पहली बात तो ये है कि गुटखा खाना ही क्यों है। दीवारों पर पेशाब मत करो, पब्लिक टॉयलेट का यूज करो। अगर आपने ट्रेन में सीट बुक नहीं किया है तो दूसरों के सीट में क्यों बैठोगे। और ऐसी छोटी छोटी चीजों से एक देश ग्रेट कंट्री बनता है, और इन चीजों के लिए हम दूसरे देश को दोष नहीं दे सकते, हमें खुद को सुधरना पड़ेगा। अगर सब लोग मिलकर भी थोड़ा थोड़ा सुधरेंगे तो ये देश एक दिन एक ग्रेट कंट्री बनेगा, जिसे सब देश रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।